हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले क्लास हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़े थे थोड़ा सा, ठीक है। आज हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। सपोज एक चार्ज है Q1, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा चार्ज है Q2, ये भी पॉजिटिव है। ओके, तो हम लोग देखे थे क्या पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है। इस पॉजिटिव की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यानी इसके वजह से इधर इस पे जो फोर्स लगेगा इधर लगेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको दिखाएंगे फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ऐसा F21, ठीक है। और ये डायरेक्शन फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको हम लोग ऐसा दिखाएंगे वेक्टर से, ठीक है। सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस जो था वो कुछ होगा, ठीक है। दोनों के डिस्टेंस मान लिया r है, ठीक है। सिमिलरली जो फोर्स निकला F21, इस तरह इसके वजह से इस पे जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में आने वाला है, ठीक है। और उसको हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। इसको हम लोग F12 से लिखेंगे, ठीक है। F12 क्या हो गया? फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। और F21 क्या हो गया? फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है। दोनों ही जगह अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे बोल सकते हैं, है ना, यहाँ जो है लेट F12 जो है वो क्या हो गया? फोर्स ऑन Q1 पे ड्यू टू Q2। और F21 जो है वो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। और R12 जो है एक यूनिट वेक्टर मान ली। यूनिट वेक्टर क्या बताता है? एक डायरेक्शन बताता है ना, मतलब किस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा है ना। तो जो डायरेक्शन दिखाने के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, उसको कैप से दिखाया जाता है। तो R12 क्या हो गया? यूनिट वेक्टर अलोंग Q1 टू Q2, मतलब 1 से 2 की ओर, है ना, उसको हम लोग 1 2 से दिखा रहे हैं। और R21 क्या हो जाएगा यहाँ पे? यूनिट वेक्टर अलोंग Q2 टू Q1, मतलब 1 से 2 की ओर जो यूनिट वेक्टर लिया हम लोग इधर 1 से 2 की ओर, है ना, उसको हम मान लेंगे R12 कैप। और 2 से 1 की ओर जो है वो है R21 का कैप, सॉरी। ओके, तो सिंपल है। फोर्स F12 निकालेंगे तो फोर्स होता क्या है? फोर्स होता है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड लिखते थे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ऐसा लिखते थे। R हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, और ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। इसका डायरेक्शन लिखना चाहे तो क्या होगा? डायरेक्शन फोर्स ऑन F12 क्या है? F12 हो गया फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, मतलब इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में मतलब डायरेक्शन को ये लेना पड़ेगा 2 से 1 की ओर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R21 का कैप, ओके, है ना। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और R21 का कैप कोई भी, है ना, वेक्टर को हम लोग ऐसा लिखते हैं, कोई वेक्टर है A वेक्टर, तो सॉरी, कोई वेक्टर है A वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? A वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, ऐसा लिखते हैं। सिमिलरली ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर, ओके, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। यानी R21 मतलब 2 से 1 का डिस्टेंस विथ डायरेक्शन के साथ, और 2 से 1 के बीच का डिस्टेंस तो कितना है? R है। ये मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ, तो वो तो R है। तो सिंपली K Q1 Q2 R वेक्टर R21 वेक्टर, है ना, डिवाइड बाय, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड तो R ही है, या R21 का मैग्नीट्यूड का क्यूब भी लिख सकते हो। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया 1 2 का कैप, ठीक है। सिमिलरली F21 का कैप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बाय R2, है ना, यहाँ 21 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा। 1 2 का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू 1 2 वेक्टर, ठीक है। F21 मींस फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, है ना। तो यानी डायरेक्शन की तरफ से किधर निकालेगा? 1 से 2 की ओर, इसलिए R12 लेंगे। यानी फोर्स F21 निकालना तो इधर R12 आ जाएगा, ओके। इस तरीके से हम लोग वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। और यहाँ से देख भी सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। इसलिए F12 वेक्टर
इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर आ जाएगा। और यही है ना न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो ये कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वेक्टर कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से, है ना। Two charges of magnitude 4 microcoulomb each are placed at point 1 0 minus 1 and 0 minus 2 1 in space. Find the force acting between them. दो चार्ज है, दोनों को स्पेस फ्री कहीं पर भी रखा गया है। कहाँ पे? 1 0 minus 1 पे एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट है B। कहाँ पे? 0 minus 2 1 पे। ओके, यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम है और यहाँ भी +4 माइक्रोकूलम है। ठीक है, वो चार्ज है। अब बोल दिया क्या? फाइंड द फोर्स बिटवीन एक्टिंग बिटवीन देम, दोनों के बीच फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग है ना इसको मान लेंगे, इसको फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं और इसको सेकंड चार्ज। ठीक है, तो हाँ फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, है ना। इस पे जो फोर्स आएगा ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, तो क्या हो जाएगा? अभी फॉर्मूला पढ़े थे K Q1 Q2 बाय, इधर 2 1 है तो यहाँ पे क्या होता है? R12 वेक्टर, मतलब 1 से 2 की ओर, है ना। जो इधर जो फोर्स लगेगा 1 से 2 की ओर लगेगा। ठीक है, R12 बाय R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये नहीं पढ़े थे अभी। K Q1 Q2 R12 वेक्टर बाय इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे R12 वेक्टर निकाल लेते हैं। R12 वेक्टर मीन्स पोजीशन वेक्टर, है ना। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। जब भी हम लोग वेक्टर फॉर्म में पॉइंट दिया रहेगा तो क्या करते हैं? x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 इस तरह करते हैं, यानी 0 माइनस 1 i कैप प्लस -2 -0 j कैप और 1 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा k कैप। तो यहाँ से हम लोग को पता चल गया -1 इंटू यानी i कैप -2 j कैप और +2 k कैप। ठीक है, ये जो है R12 वेक्टर आ गया। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 1 + 4 + 4 यानी अंडर रूट 9 यानी कितना हो गया? ये 3 हो गया। ओके, तो यहाँ से हम लोग को मैग्नीट्यूड भी पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं फोर्स F12 वेक्टर निकालना है, सॉरी F21 वेक्टर, है ना। F21 तो K का वैल्यू है ना 9 × 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना हो गया? 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶। Q2 का वैल्यू उतना ही है तो 4 × 10⁻�6। और R12 वेक्टर फॉर्म में ये हो गया है -i कैप -2 j कैप +2 k कैप। ओके, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया था? 3 का क्यूब, है ना। R12 का क्यूब हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये, है ना, कट जाएगा 9 यानी 16/3, एक 3 बचा हुआ रहेगा। ठीक है, 16/3 और इधर 10⁻⁹, 10⁻⁶, है ना, यानी 9 - 3 10⁻³ आ जाएगा। 10⁻³ और -i कैप -2 j कैप +2 k कैप न्यूटन, है ना। ये जो है F21 वेक्टर आ जाएगा। सिमिलरली F12 निकालना रहेगा। F12 तो इसको क्या कर लो, सिर्फ साइन जो है चेंज कर लो, यहाँ माइनस जहाँ है या इसी के माइनस लगा लो, तो -16/3 × 10⁻³ -i कैप -2 j कैप +2 k कैप, ये आ जाएगा, है ना। क्योंकि हम जानते हैं F12 वेक्टर और F21 वेक्टर, है ना, एक दूसरे का डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। बोलता क्या है कि मान लो कि कोई चार्ज पार्टिकल है ना, Q0। ओके, और इस पे जो बहुत सारा चार्ज की वजह से, मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, इस तरीके से ये Qn चार्ज है, उसके वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, इस Q1 को सब पॉजिटिव मान के चल रहे हैं ना, इस Q1 को इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको मान लिए F1 वेक्टर। ठीक है, सिमिलरली इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, वो F2 वेक्टर मान लिए। सिमिलरली इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, F3 वेक्टर मान लिए।
इसकी वजह से जो होगा मान लो इस डायरेक्शन में होगा एफ एन वेक्टर, है ना, ये इसको उधर रिपेल करेगा। इस चार्ज पार्टिकल पे बहुत सारा फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। बहुत सारा चार्ज रहेगा तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो ऑफ कोर्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर मेथड से इसको, है ना, ऐड करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो सुपरपोजिशन, है ना, प्रिंसिपल वही बोलता है क्या कि यदि बहुत सारा फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे तो जो नेट फोर्स होगा वो वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस होगा, है ना। यानी नेट फोर्स, है ना, एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3, जितना सारा रहेगा Fn, वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस, है ना। वेक्टर मेथड से जोड़ेंगे, डायरेक्टली हम लोग नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं क्लास 11 में, उसी का यहाँ पे यूज होगा। ओके, हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे 3 पॉइंट चार्ज है, प्लस क्यू और प्लस क्यू, है। बोलेगा क्या, कोई भी 2 चार्ज की वजह से तीसरे पे फोर्स निकालो, है ना, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सपोज हम लोग जो है इन दोनों की वजह से, है ना, इस पे फोर्स निकालते हैं। इसको 1 मान लेते हैं फर्स्ट चार्ज, ये सेकंड चार्ज, ये थर्ड चार्ज। तो हम लोग थर्ड चार्ज पे निकाल रहे हैं फर्स्ट की वजह से और एक बार सेकंड की वजह से। तो हम लोग यदि फर्स्ट की वजह से थर्ड पे निकालेंगे तो लिखेंगे फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, अरे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया है, उसके वर्टिसेस पे रखा गया, मान लो इसको साइड दे दिया है ए, तो बोलेगा फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। थर्ड चार्ज पे फर्स्ट चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा? ऑफ कोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यही F31 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यदि हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो जाएगा, के क्यू Q1 Q2 यानी क्यू क्यू, है ना, के क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, ये भी ए है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, और डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ए, एक क्या किधर से किधर, 1 से 3 की ओर, 1 से 3 की ओर, है ना, डायरेक्शन है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो सिंपली एफ जो आएगा F13 का मैग्नीट्यूड वो सिंपली हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है ना, डायरेक्शन छोड़ दे तो मैग्नीट्यूड दिख रहा है क्या, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमको निकालना है फोर्स ऑन, है ना, क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, फाइंड फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, ठीक है, ड्यू टू, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड चार्ज। ठीक है, थर्ड चार्ज पे मतलब इस पे निकालना है। ठीक है, तो सिमिलरली 1 की वजह से हम लोग निकाली, अब 2 की वजह से क्या हो जाएगा, यानी फोर्स ऑन थर्ड चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज की वजह से निकालेंगे, तो फिर से के, है ना, दोनों फिर से चार्ज तो वही है तो क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस भी वही है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन हो जाएगा 2 से 3 को, डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, 2 से 3 को, ये हो जाएगा F23। मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे फोर्स ऑन, सॉरी यहाँ पे F31 होगा, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो ये भी उतना ही आने वाला है, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो इतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। इसकी वजह से इधर के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, इसकी वजह से भी के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, है ना, तो 2 फैक्टर है ना, 2 फैक्टर के बीच एंगल कितना हो गया, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 है तो ये भी क्या हो गया है 60 हो गया। अब 2 फैक्टर, दोनों के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री है, ठीक है, और दोनों, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड पता है, तो नेट फोर्स जो है वो वेक्टर मेथड से क्या हो जाएगा, वेक्टर मेथड से फॉर्मूला में पढ़े थे, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा, ये वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F1 और F2 दोनों क्या है, ये F31 और F32 को F1 F2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर के लिए F मान लेते हैं, ये भी F हो जाएगा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा F स्क्वायर प्लस 2FF cos कितना डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, F क्यों माना, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड क्या था, सेम था, तो सिंपल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये F स्क्वायर 2F स्क्वायर, और ये भी 2F स्क्वायर, और cos 60 वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 कट गया, यानी 3F स्क्वायर आ गया, यानी √3F आ गया, यानी √3 और F का वैल्यू कितना हो गया है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ये नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा, है ना, इस चार्ज पार्टिकल पे वो कितना लगा, √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ओके, अब जो डायरेक्शन देखेंगे तो फोर्स, है ना, फोर्स जो है क्या है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है,
तो ऑफकोर्स बीच में जाएगा, यानी इस डायरेक्शन वर्टिकल ये जो है नेट फोर्स का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फाइंड द फोर्स एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। एक फिगर दिया हुआ यहाँ पे, इसका साइड ए है और यहाँ पे 3 चार्ज रखा गया कॉर्नर पे, और इसके सेंट्रोइड पे जो है भी एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, और बोल दिया फोर्स निकालो सेंट्रोइड पे, है ना। सेंट्रोइड पे जो है इन तीनों की वजह से फोर्स निकालना। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, मान लेते हैं इसका नाम देते हैं, ये फर्स्ट चार्ज हो गया, ये सेकंड चार्ज हो गया, ये थर्ड चार्ज हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग सेंटर ओ मान लेते हैं। ठीक है, या 0 मान लेते हैं। तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, वो जो है नीचे तरफ लगेगा। ठीक है, यानी फोर्स ऑन, है ना, इसको मान लेते हैं F1, फोर्स ऑन Q ड्यू टू 1, इसलिए इसका F1 मान लेते हैं के लिए। उस तरीके से इसके वजह से जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, इधर F2 लगेगा, और इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इधर क्या लगेगा, F3 लगेगा। ओके, और मैग्नीट्यूड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड वाइज, है ना, तीनों क्या होगा, सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि चार्ज भी क्या है, सेम है। यदि हम F1 का वैल्यू निकाले F1 तो क्या हो जाएगा, K F1 क्या था, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, तो K Q स्क्वायर Q1 Q2 तो दोनों सेम है। और डिस्टेंस देखेंगे, मान लेते ये डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए L है, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर। सिमिलरली F2 निकालेंगे तो इसके वजह से भी वही फॉर्मूला होगा, और ये लेंथ भी क्या होने वाला है, सेम, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ भी ये F2 के भी बराबर होगा और F3 के भी बराबर होगा। समझ में आया, F2 मतलब इसके वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे तब भी चार्ज तो वही है, प्लस क्यू, तो KQ स्क्वायर, और लेंथ भी वही है तो KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर, और इसके वजह से भी यहाँ पे जो फोर्स रहेगा सेम आएगा। इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं कि 3 फोर्स लग रहा है इस पे, लेकिन तीनों इक्वल में लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है ना। डायरेक्शन अपोजिट नहीं, मतलब है ना, अलग अलग डायरेक्शन में, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है ना। ये हो गया F2 का डायरेक्शन F2, ये हो गया F3, और ये है F1। ओके, तो इसको जब 2 से ज्यादा फोर्स आ जाएगा तो हम लोग जो फैक्टर अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा उससे नहीं निकाल पाएंगे, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ लो, है ना। सबको क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ लेना है। ठीक है, तो ये F2 है ना, ये एंगल कितना है, ये एंगल 60 डिग्री है। ओके, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है ना, तो ये एंगल 120 हो जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं सेंटर पे जो एंगल बनता है वो, है ना, इधर का 2 गुना बनता है। तो सिंपल है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, है ना, ये जो एंगल बनेगा ये वाला हो जाएगा 120, और ये भी 120, और ये भी 120, तीनों जो है 120 बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग को दिख रहा है कि ये एंगल कितना है, ये एंगल हो जाएगा, ये 90 है तो ये 30 हो जाएगा, और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में तोड़ लेंगे। ठीक है, ये जो है एक्स एक्सिस हो गया, इधर हो गया वाई एक्सिस, तो F1 तो वाई एक्सिस में ही दिख रहा है नीचे तरफ। ठीक है, F2 और F3 नहीं दिख रहा है, तो F2 को हम लोग तोड़ते हैं, F2 को कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, तो F2 इधर टूटेगा तो लिखेंगे F2 cos 30। ठीक है, एंगल के तोड़ेंगे तो cos लिखते हैं, और इधर लिखेंगे तो F2 sin 30। ओके, F2 को हम लोग तोड़ लिए। सिमिलरली F3 को तोड़ेंगे तो F3 इधर आएगा तो F3 cos 30, और इधर टूटेगा तो F3 sin 30। ओके, तो इस तरीके से यदि हम लोग नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन निकालेंगे, Fx, है ना, नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, तो एक है F2 cos 30, और तो कुछ इधर है नहीं, इधर क्या है माइनस F3 cos 30। माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन तरफ था। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, F1 और F2 तो सॉरी F2 F3 तो बराबर है, तो हम लोग इसको भी, और cos 30 भी है ना सेम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, कट के 0 आ जाना, क्योंकि F2 बराबर क्या है यहाँ पे, F2 इक्वल टू F3। उसी तरह F नेट फोर्स अलग y डायरेक्शन निकालेंगे, y डायरेक्शन, तो अब ऊपर वाला पहले लेते हैं, तो F2 sin 30 प्लस F3 sin 30, और नीचे तरफ क्या लग रहा है, F1। ठीक है, और F1 F2 F3 तो सब सेम है, थोड़ी देर के लिए F मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा F sin 30, तो F इंटू 1/2 sin 30 1/2,
और ये F इंटू 1/2 और माइनस ये भी F, क्योंकि तीनों बराबर था, तो F/2 है ना, क्या हो जाएगा F हो जाएगा ये दोनों जोड़ने से, और माइनस F क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट फोर्स यहाँ पे क्या हो जाना है 0। एक्स डायरेक्शन में भी नेट फोर्स 0 है, वाई डायरेक्शन में भी नेट फोर्स क्या है 0 है। इसका मतलब इन तीनों चार्ज की वजह से यहाँ जो नेट फोर्स होगा एफ नेट कैसे निकालेंगे, अंडर रूट Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, ये तो दोनों ही 0 है, तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से है ना, कोई भी यदि यहाँ पे कोई भी इस तरह का फिगर है ना, जिसमें हम लोग इक्वल साइड्स रहेगा है ना, तब जो हम लोग क्या बोल सकते हैं इक्वल साइड्स है, मतलब ये प्लस क्यू एक स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर के सेंटर पे बोल देगा कि एक चार्ज रख दिए हैं, ठीक है। बताओ इसकी वजह से नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स फिर से इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा, इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा, इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा, और इसके वजह से इधर फोर्स लगेगा, और नेट फोर्स इस पे क्या हो जाना है यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर मींस हर एक साइड इक्वल रहेगा है ना, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है और साइड में प्लस चार्ज है हर एक वर्टिसेस पे, और सेंटर पर भी कोई प्लस क्यू या माइनस क्यू चार्ज देंगे, तो नेट फोर्स हमेशा क्या होगा 0 होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे प्लस क्यू करके है ना, एक हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन, हर एक का साइड मान लेते हैं ए है, और यहाँ पे इसके सेंटर पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया है। तो बोलेगा कि नेट फोर्स बताओ, तो क्या होगा, फिर से नेट फोर्स क्या होना इस पे भी 0, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन हम बताए थे, जब भी रेगुलर पॉलीगॉन होगा और सेंटर पे कोई चार्ज रख देंगे और साइड में भी इक्वल चार्ज है, सेम चार्ज है, तब जो है नेट फोर्स क्या होगा 0। क्यों, इसके वजह से जो भी फोर्स आएगा इधर आएगा, और इसके वजह से जो फोर्स आएगा इधर आएगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली इसके वजह से इधर आएगा, इसके वजह से इधर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसके वजह से इधर आएगा, इसके वजह से इधर आएगा, तो सब फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर लगा, और नेट फोर्स यहाँ पर भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ओके, क्या इस पे 0 होगा, हाँ इसमें भी 0 होगा। क्यों, यहाँ पे प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू चार्ज दे दिया और कुछ नहीं है ना, तो ऑफकोर्स ये प्लस वाला क्या करेगा, प्योर इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, और ये वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन जो है ना अपोजिट हो जाएगा, लेकिन ये इसको अट्रैक्ट करा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। सिमिलरली ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, और एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल कर लेगा। सिमिलरली ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है सिर्फ वो अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो सेम रहेगा, क्योंकि लेंथ और चार्ज भी सेम है, देयरफॉर नेट फोर्स यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं। प्लस क्यू है ना, इसके वजह से जो फोर्स लगेगा इस पे वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इसमें रिपल्सन हो रहा है, इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, हाँ इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। और इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फोर्स दोनों जुड़ जाएगा, कैंसिल तो होने वाला है नहीं, और इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे निकालेंगे, मान लेते ये लेंथ है ए है ना, तो जो यहाँ पे जो देख सकते हैं फोर्स का जो वैल्यू है वो है ना, चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होने वाला, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है यहाँ पे। यदि हम लोग एफ है ना जो फोर्स निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो कितना हो जाएगा के और क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट 2a, ये जो वैल्यू आएगा अंडर रूट 2a आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, उसका हाफ जो है ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये डायगोनल यदि रूट 2a है तो ये जो r है वो क्या हो जाएगा रूट 2a बाई 2, यानी के क्यू स्क्वायर रूट 2a बाई 2, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर है ना, ये इधर रूट टू का स्क्वायर 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यही नेट फोर्स हो जाएगा। ओके, तो नेट फोर्स जो आया वो आ गया 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, ये हर एक फोर्स है उतना ही होगा, तो इधर भी 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी 2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये भी और ये भी सब। तो अभी यदि हम लोग बात करें तो नेट फोर्स जो है ना, नेट फोर्स देखा जाए
तो इन ये दोनों जुड़ जाएगा एक साथ। इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए F1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं F2 वेक्टर। तो F1 जो वेक्टर आएगा वो दोनों जोड़ के आएगा, है ना। F1 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हो जाएगा इन दोनों का समेशन, दैट इज 2 टाइम्स, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं 4kq² और F2 भी वही आएगा 4kq² तो F नेट जो आएगा वो अंडर रूट, दोनों के बीच कितना एंगल बताओ। हाँ, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, अंडर रूट F1² प्लस F2², यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो F² बोल सकते हो, यानी 2F², यानी √2F, और √2F, इसको F मान लिए थे, इसको भी F मान लिए थे, यानी √2 टाइम्स इतना, यानी 4√2kq² / a², यही इसका नेट फोर्स हो जाएगा। ओके।